तो अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं या बनाने वाले हैं या बनाने के प्रोसेस में हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपके बिजनेस का नाम चोरी करके उस नाम से ही दूसरा कोई बिजनेस शुरू कर देता है तो फिर क्या करेंगे? अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो फिर आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, क्यों ये ज़रूरी होता है और क्या-क्या चीज़ें इसमें आती हैं जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेंगे। ट्रेडमार्क ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बिज़नेस ओनर अगर आप भूल जाते हैं तो बाद में आप जिस नाम को तैयार कर रहे हैं, जिस ब्रांड को तैयार कर रहे हैं, वही कोई दूसरा कोई चोरी करके अपना धंधा बढ़ा लेगा और आप गड्ढे में जाएँगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमें बताइएगा ताकि हम आपको मदद कर पाएँ। उसी के साथ-साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आपका कोई भी बिज़नेस क्वेरीज़ है, क्वेश्चन है, हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में ताकि हम उस पे वीडियो बना के आपको मदद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडमार्क क्या चीज़ है। यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे हैं ट्रेड और मार्क। ट्रेड मतलब जिस चीज़ को लेके आप धंधा कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप चावल बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं, ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं या आप वीडियो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आप एक बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। उसका एक मार्क, जैसे आप देखते हैं पतंजलि। पतंजलि एक बिज़नेस का नाम है। जब आप पतंजलि नाम सुनते हैं, आपको बाबा रामदेव का वो बिज़नेस, हज़ारों करोड़ का जो बिज़नेस है, 10,000 करोड़ का बिज़नेस है, उसकी बात आपके दिमाग में आती है। तो ये ट्रेड का मार्क होता है, इसलिए आप देखोगे कि जो पतंजलि है, पतंजलि का जो नाम है उसके पास में आप देखोगे कि आर, यहाँ पे आप देखोगे आर एक मार्क रहता है। हिमालय जो ब्रांड होता है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उसके पास में आप देखोगे आर एक ब्रांड रहता है। तो वो है उस कंपनी का ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे ऐसे आप देख पाएँगे हमारा जो कंपनी है, मेरा जो स्टार्टअप है स्किल योगी, वो भी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। जो अगर आप स्किल योगी वर्ड चोरी करते हैं तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो नाम है, इस नाम का ओनर हमारी कंपनी है। तो यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे हैं ये आईपी, इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे कि स्किल योगी बोल के क्या ट्रेडमार्क है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ, स्किल योगी बोल के ट्रेडमार्क है, उसका ओनर कौन है और वो कितने दिन तक वैलिड है, ये आप इसमें जान पाएँगे। तो यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड होते हैं, अगर आप पतंजलि नाम चोरी करके अगर आप नया धंधा शुरू करते हैं, तो पतंजलि आप पे केस कर सकता है। हिमालय नाम लेके अगर आप धंधा शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हिमालय भी आपके ऊपर केस कर सकता है। तो ट्रेडमार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे ही आपकी पहचान बनती है, इससे ही आपके बिज़नेस में, आपके इंडस्ट्री में, आपके ट्रेड में आपकी पहचान बनती है। तो यहाँ पे ये क्यों ज़रूरी है? पहला बात ये है कि आपको एक लीगल प्रोटेक्शन देता है, मतलब आपका नाम अगर कोई चोरी करता है तो उसको आप सेफगार्ड कर सकते हैं। दूसरा बात ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपके नाम का, आपके एग्ज़ैक्टली, इसलिए देखोगे आदिदास का आदिबास बोलते हैं, नाइकी का नाइजी बोलते हैं, तो माइकी बोलते हैं। तो ऐसे आपके एग्ज़ैक्ट हूबहू नाम चोरी करके आपका प्रोडक्ट का कॉपी करके कोई बेच नहीं पाता है। नेक्स्ट हो जाता है, क्योंकि आपका नाम जो है वो यूनिक है, तो आपको एक ब्रांड रिकॉग्निशन भी मिलती है। नेक्स्ट हो जाता है कि आप एक एसेट क्रिएट करते हैं। ये जो स्किल योगी का नाम है, ये जो पतंजलि का नाम है, ये जो हिमालय का नाम है, ये उन कंपनी के जो मालिक हैं, उनके लिए, जो कंपनी है उसके लिए एक एसेट हो जाता है, क्योंकि उस ब्रांड को वो यूटिलाइज़ करके, प्रमोट करके, एक्सपैंड करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएँगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वो कमा पाएँ। नेक्स्ट हो जाता है कि जब भी आप बिज़नेस बहुत अच्छा आपने तैयार किया पर आपके नाम का कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप सेव नहीं कर पाओगे। तो उस बिज़नेस को जब आप बेचने जाएँगे तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि कोई भी उसको कॉपी कर सकता है। तो यहाँ पे आपके बिज़नेस का वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है। फेसबुक आप देखोगे रजिस्टर्ड है, माईस्पेस आप देखोगे रजिस्टर्ड है, ट्विटर भी आप देखोगे, आई होप इट्स रजिस्टर्ड, फेसबुक तो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे बिज़नेस का वैल्यूएशन और गुडविल भी बढ़ता है, ट्रेडमार्क रिकग्निशन, क्योंकि आज जब लोग देखते हैं तो सोचते हैं हाँ भाई रजिस्टर्ड है मतलब जेन्युइन कंपनी होगा, और बिज़नेस को एक्सपैंड करने में आपको ये मदद करता है। तो जब भी आप देखेंगे ट्रेडमार्क जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये टिपिकली 2 साइन, बहुत सारे और भी साइन होते हैं, एसएम होता है, सी होता है, पर यहाँ पे हम 2 साइन को लेके बात करेंगे, टीएम और आर। जब आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज जो हैं, उनका यहाँ पे किसी-किसी का टीएम होता है और किसी का आर होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? टीएम का मतलब जब भी आप ट्रेडमार्क के लिए फाइल करते हैं, ट्रेडमार्क आपने नाम लिया है, उसको आपने फाइल किया है, तब आपको तुरंत ही टीएम का साइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपका जो ट्रेडमार्क जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता, तब तक आप टीएम मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, और जब आपका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तब आप आर साइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे जो भी नए ब्रांड है जिनके पास कॉपीराइट अभी तक उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, वो टीएम यूज़ करते हैं। जब तक रजिस्टर नहीं होता है, रजिस्टर हो जाने के बाद वो आर यूज़ कर सकते हैं। आप आर पहले यूज़ नहीं कर पाएँगे। इसका इंडिकेशन ये होता है कि जो भी बंदा देखेगा टीएम मतलब प्रोसेस में चल रहा है, आर मतलब वो रजिस्टर हो चुका है, तो उसी के नाम पे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ।
तो ये क्या सिर्फ नेशनल रिकॉग्नाइज्ड है या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है? यानी अगर आप अपनी कंपनी को इंडिया में रजिस्टर करते हैं तो फिर वो बाहर का कोई चाइनीज़ आके कॉपी कर सकता है, अमेरिकन आके कॉपी कर सकता है? जी नहीं, यहाँ पे हमारी जो एक जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं, जो ट्रेडमार्क का जो काउंसिल है और जो इसको लेके बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपका सेमिनार करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक मैड्रिड प्रोटोकॉल साइन किया है 122 देशों ने। तो यहाँ पे अगर आप अपना जो बिज़नेस है, अपना जो ट्रेडमार्क है, आपने सोचिए कि इंडिया में आपने इसको कॉपीराइट करवाया और बाकी दूसरे कंट्रीज़ में भी आप उसको कॉपीराइट करवाना चाहते हैं, तो मैड्रिड प्रोटोकॉल के माध्यम से अगर आप जितने भी सारे ट्रेडमार्क ऑफिसेज़ हैं, उनको अगर बताते हैं कि मैंने इंडिया में इस नाम का, पतंजलि नाम का मैंने ट्रेडमार्क लिया है, तो मुझे दूसरे कंट्रीज़ में भी इसकी लाइसेंस मतलब इसकी अनुमति या इसका जो एक्सेप्टेंस है वो भी मुझे चाहिए। तो मैड्रिड प्रोटोकॉल के माध्यम से 122 देशों में आप ट्रेडमार्क जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? यहाँ पे आप कोई भी कर सकता है। उसको इंसान होना पड़ेगा, इंडिविजुअल होना पड़ेगा। अगर आपने सोचिए कि आपने गाना बनाया, आपने एक ब्रांड बनाया, आपने कोई कविता लिखी है, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखा है, उसका आप ट्रेडमार्क या कॉपीराइट कर सकते हैं। और अगर आप बिज़नेस है, बिज़नेस क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका नाम कोई दूसरा कॉपी ना करे, इसलिए बिज़नेसेस कर सकते हैं। और प्रोप्राइटर्स मतलब सिंगल ओनर जो होते हैं, वन पर्सन कंपनी होता है या सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमार्क के लिए। तो यहाँ पे आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर अगर आप सर्च करते हैं आईपी इंडिया ऑर्गन ऑनलाइन गवर्नमेंट इंडिया, तो आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आपको मेंशन करना पड़ेगा जिस क्लास, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस होते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ। और वहाँ पे क्लास मेंशन करके, नाम मेंशन करके आपको सर्च करना पड़ेगा कि वो जो ट्रेडमार्क है वो है या नहीं। ये इस तरीके से आपका वेबसाइट आता है। इस वेबसाइट में जाके आपको नाम पुटअप करना पड़ता है और किस क्लास में, जैसे ये 41 क्लास में है और नाम है स्किल योगी, तो आप जाके सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो फिर आप उस नाम पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हो चुका है तो उस नाम पे जब अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं तो फिर वो डिस्प्यूट होगा, फिर वो कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे आपका बातचीत होगा या नेगोशिएशन होगा। तो यहाँ से इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से ट्रेडमार्क का कौन ओनर है, कितने दिन तक वैलिडिटी है, कब ये रजिस्टर्ड हुआ था, पूरा डिटेल्स आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लास क्या होता है, क्लास का मतलब ये नहीं था क्लास 1 2 3 4 नहीं होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 1 2 3 4 होता है, पर वो स्कूल वाला क्लास नहीं होता है। यहाँ पे क्लास का मतलब होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे ट्रेड का जितने भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उसके अलग अलग सेगमेंट होते हैं, अलग अलग आपका क्लास होता है। जैसे 41 हो गया आपके मीडिया प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक क्लास हो जाता है। अगर तंबाकू गुटखा बेचते हैं उसका अलग क्लास हो जाता है। अगर आप कपड़ा बेचते हैं उसका अलग होता है। अगर आप आर्ट वर्क बेचते हैं उसका अलग होता है। अगर आप दाल चावल बेचते हैं वो अलग होता है। अगर आप आईटी सर्विसेज कर रहे हैं उसका अलग होता है। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे क्लासेस क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे 45 डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, 45 डिफरेंट आपके क्लासेस होते हैं। हर एक क्लास, जैसे मैंने बताया कि लोगों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक जो होते हैं, मैंने आपको जो बताया आप सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पतंजलि अप्लाई किया है तो आप सारे क्लासेस के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके, फिर से मतलब क्लास 1 के लिए एक करना पड़ेगा, क्लास 2, क्लास 45, क्लास 41 अलग अलग आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार अप्लाई कर दिया तो सारे क्लासेस में वो अप्लाई होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक प्रोडक्ट हो गया तो फिर आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 ऐसे अलग अलग हर एक बार आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है या आपका स्टार्टअप है, वो सारी डिटेल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको कितना पैसा देना पड़ता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या पुराने बिजनेस है, मतलब 4-5 साल हो चुका है, तो यहाँ पे आपको 9,000 रुपये देना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट की फीस है। यहाँ पे अगर आप लॉयर सीए को लेके काम करते हैं तो शायद से वो आपका 4,000 रुपये 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा लेंगे। और अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आपके पास वो स्टार्टअप का जो रिकग्निशन होता है, स्टार्टअप इंडिया का DPIIT का आपको मिलेगा, और गूगल में सर्च कीजिएगा। वहाँ पे अगर आप जाके रजिस्टर करते हैं, इफ़ यू आर सर्टिफाइड स्टार्टअप, देन आपको 50% कंसेशन मिलता है। और यहाँ पे आपको 4,500 रुपये गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ये होता है कि गवर्नमेंट को जब आप अप्लाई करते हैं, वो गवर्नमेंट उसको जर्नल निकालती है। जर्नल मतलब न्यूज़पेपर जैसा, मैगजीन जैसा निकालती है, जहाँ पे किसी का अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो अप्लाई करता है, डिस्प्यूट नहीं होता है तो जर्नल एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपको ट्रेडमार्क आपका जो है वो एक्सेप्ट होके फिर आप वो आर साइन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है आपका ट्रेडमार्क या रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कितना टाइम लगता है, TM से R तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे टिपिकली जिस दिन आप अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे कभी कभी मेरे को एक ट्रेडमार्क के लिए 4 साल वेट करना पड़ा था और एक ट्रेडमार्क के लिए मुझे
आई थिंक अराउंड 4 मंथ्स वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कितने फास्ट वो जर्नल पब्लिश हो रहे हैं और कौन से जर्नल में आपका जो नाम है, जो जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, वो उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे टिपिकली 18 से 24 महीने, मतलब 1 साल तो मिनिमम लगता ही है, पर अगर आपका भाग्य अच्छा है तो 3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस में अगर आप चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इस वेबसाइट में जाके आईपी इंडिया में जाके आप जब सर्च करेंगे वहाँ पे दिखाएगा वेदर इट इज़ रजिस्टर्ड या उसका जर्नल निकल गया है, डिस्प्यूटेड है, सारा अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे कभी-कभी हफ्ते में या महीने में एक बार चेक कीजिएगा, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है? नहीं। जैसे पैटेंट होता है, पैटेंट का वैलिडिटी होता है 15 साल, ट्रेडमार्क का वैलिडिटी होता है 10 साल। फिर उसके बाद आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, फिर आपको 10 साल बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या आपको एक लॉयर चाहिए फाइल करने के लिए? आप खुद कर सकते हैं, आप डेफिनेटली खुद कर सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होते हैं। मैंने खुद कोशिश किया था, फिर देखा कि इतना कंफ्यूजिंग है, और 2-3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके अगर कोई प्रोफेशनली इसको अगर कर देता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट भी साइन करने पड़ते हैं। ये डिपेंड करते हैं, थोड़े डिटेल्स होते हैं जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगा कि आपका बिजनेस क्योंकि अलग होगा, क्लास अलग होगा, बिजनेस का टाइप अलग होगा, सो आप अगर किसी लॉयर के माध्यम से करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्यूट होने का या रिजेक्ट होने का चांसेस कम हो जाता है। थोड़ा सा पैसा देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि नहीं तो आपको खुद भी सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होगा। तो मैं प्रेफर करूंगा अगर आप किसी लॉयर के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है। आपको देखना है ऑनलाइन में सस्ते में होता है या ऑफलाइन में अगर सस्ते में होता है, आपको देखना है कि कौन आपको कम ठग रहा है या नहीं ठग रहा है। और उसी के साथ साथ अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं किसी भी साइन को लेके, किसी भी नाम को लेके। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम को लेके मैं सर्च करूं ताकि आपको पता चले कि आपके नाम का, क्योंकि उसको सर्च करने के लिए भी लोग 2-3 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से हम सर्च करें, कि आपका बिजनेस का टाइप हमें बताना पड़ेगा, बिजनेस का नाम बताना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि आपको लेके हम बिजनेस स्टडी कर सकें। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप सर्च कर पाएंगे कि आपके नाम का ट्रेडमार्क आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए स्टार्टअप योगीज के साथ और सीखे बिजनेस का कौशल आसानी से। और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। थोड़ा सा बीच में मैं थोड़ा बिजी हो गया था, थोड़ा सा हेल्थ का इशू भी था, तो मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं और आपको मदद कर सकूं आपके बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, आपको नए कौशल सिखाने के लिए। धन्यवाद।